अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको बनी इसराइल के एक जालिम जाबर शख्स के बारे में बताऊंगी कि जब उसकी रूह कब्ज़ होने का टाइम आया, मलकुल मौत उसके पास आए, तो उसने मलकुल मौत से क्या इल्तिजा की, क्या दरख्वास्त की, जिसको मलकुल मौत ने वापस रद्द कर दिया। किस्सा बनी इसराइल के एक जालिम का। यजीद क़ुरैशी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बार एक बनी इसराइल का एक जालिम जाबर शख्स जो बैठा हुआ अपनी बीवी से तखलिया कर रहा था, यानी गुफ्तगू कर रहा था, कि इतने में एक अजनबी शख्स उसके घर में दाखिल हो गया और उसकी तरफ आने लगा। जब इस जालिम जाबर शख्स ने उस अजनबी शख्स को देखा तो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से उसकी तरफ जाने लगा और उससे पूछा कि तू कौन शख्स है जो तू मेरे घर में आ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की। इस पे उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया कि मैं उस घर के मालिक का बंदा हूँ, कि मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना ही बादशाहों की वज़ीरों की इजाज़त की ज़रूरत है, और ना ही मुतकब्बिर मगरूर की इजाज़त की ज़रूरत है, ना ही मुझे कोई पर्दा रोक सकता है, और दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती। मैं उसके हुक्म से जहाँ भी चाहता हूँ जाता हूँ, और किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं जहाँ दिल चाहता है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। इस पे वो मगरूर मुतकब्बिर जालिम जाबर शख्स, उसके ऊपर एक खौफ तारी हो गया, दबदबा तारी हो गया, और वो नीचे गिर गया, कपकपी तारी हो गई। उसने कहा, फिर तो आप मलकुल मौत हैं। मलकुल मौत ने कहा कि हाँ, मैं मलकुल मौत हूँ। इस पे उस शख्स ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मोहलत दे दें, कि मैं वसीयतनामा लिख सकूं। मलकुल मौत ने कहा कि तेरी मोहलत ख़त्म हो चुकी है, तेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, तेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, तेरी उम्र ख़त्म हो चुकी है, अब तुझे मोहलत नहीं मिल सकती, अब तुझे टाइम नहीं मिल सकता, तेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिर उस वक्त उसी जालिम जाबर शख्स ने मलकुल मौत से पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, मेरा ठिकाना क्या होगा। मलकुल मौत ने कहा कि तेरे अमाल जहाँ गए होंगे, तेरी रूह भी वहीं जाएगी, तेरा ठिकाना भी वही होगा। इस पे उस जालिम जाबर शख्स ने कहा कि मैंने दुनिया में कोई नेक अमल नहीं किया, अपने लिए कोई ठिकाना नहीं बनाया, अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, फिर मेरा ठिकाना क्या होगा। फिर इस पे मलकुल मौत ने सूरह मारिज लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा की आयत की तरफ इशारा है कि फिर तू दहकती हुई आग है जो खाल तक खींच लेगी, और उस तरफ तुझे लेके जाया जाएगा। जो आग ऐसी आग है कि वो खाल तक खींच लेती है। और उसके बाद मलकुल मौत ने उस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लिया, उसकी रूह को निकाल दिया, और फिर घर में एक कोहराम मच गया और सारे उसकी मौत के ऊपर रोने लगे, वाह विला करने लगे, रोने पीटने लगे। यजीद क़ुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि गुनाहगारों के ऊपर और मुनाफिकों के ऊपर उस वक्त, उसकी मौत के वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है, तो फिर वो घर वाले उसके मरने की बजाय उसकी उस हालत पर रोएं, आहुजारी करें जो उस वक्त उसके ऊपर गुजर रही होती है। तो फिर ये देखें कि हमें अपने इसी वक्त को देखते हुए, कि जब हमारा मौत का वक्त है, इसी वक्त को, इसी लम्हे को देखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना चाहिए। हमें अपने आप को सीधे रास्ते पे चलाना चाहिए, ना कि हम दुनिया के पीछे भागते रहें, ऊंचे महलों के पीछे भागते रहें और अपने माल और दौलत के पीछे भागते रहें। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि एक न एक दिन हमने इस जहान फ़ानी से कूच करना है और अपने अगले जहान जाना है, और उसके लिए हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना चाहिए। एर लम्हा एर मिनट एर सेकंड तैयारी में रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी वो मंजिल हमारी आसान फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।